स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को। यहाँ पर आपसे बोर्ड से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली टॉपिक्स है, देखिए, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये केमिस्ट्री में है। क्लास 10 साइंस में जो केमिस्ट्री है उसमें पहले चैप्टर का ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप पढ़कर जाना, ये पूछी जा सकती है। और दूसरी है उसमें शेषी तथा उसमें छेपी अभिक्रिया। ये भी हमारे पहले चैप्टर से है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरी है रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की विधि के बारे में हमें समझना है और ये पूछी जाती है। तो हमारे चौथी है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। अम्ल क्षार और तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप वहाँ जाकर देख लेना। तो हमारी पांचवी टॉपिक है, देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बेकिंग सोडा है, सोडा बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, इसमें ये बताना है। और छठा है धावन सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि, यह पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ में है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं और क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। और आठवां है धातु एवं अधातु। यह तीसरा चैप्टर से लिया गया है, धातु एवं अधातु। यह तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में पढ़ के जाना। तो हमारा नाम है रासायनिक श्रेणी, नाम है रासायनिक श्रेणी। और 10वां है सजातीय श्रेणी। रासायनिक श्रेणी और सजातीय श्रेणी के बारे में आप पढ़ के जाना, यह पूछा जाता है। और 11वां है IUPAC नामकरण। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है। और 12वां है साबुनीकरण अभिक्रिया, यह इम्पोर्टेंट है। और 13वां है एस्टिलीकरण अभिक्रिया, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं बायोलॉजी में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में बताना है, इसका सचित्र वर्णन करना है। यह 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और दूसरा है उत्सर्जन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी एक्सक्लूजेशन सिस्टम। इसमें ये बताना है कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमें इसमें बताना है। और तीसरा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में इसमें बताना है। और ये 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और चौथा है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के बारे में पूछा जा सकता है। और 5वां है अलैंगिक जनन। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और छठा है पुष्प की संरचना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यह लॉन्ग में पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। और हमारा 7वां क्वेश्चन है नर तथा मादा जनन तंत्र। जो नर और मादा का जनन तंत्र है वह है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। और हमारा 8वां है DNA और RNA, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। DRNA की फुल फॉर्म पूछ सकता है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आप संपूर्ण पढ़ के जाना। तो नाम है मेंडलीव के आनुवंशिकता के नियम। जो मेंडलीव के 3 नियम थे आनुवंशिकता के, उनके बारे में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है, यह 2023 में भी पूछा गया था। और हमारा 10वां है एक संकर तथा द्वि संकर संक्रम, इसके बारे में हमें बताना है। और हमारा 11वां है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो बच्चे में लिंग निर्धारण होता है, उसकी प्रक्रिया बतानी है। 6 नंबर के लिए ये भी पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग है जो 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में इसमें बताना है, जो ब्रेन है इसके बारे में हमें बताना है। 13वां है लेमार्क तथा डार्विनवाद। यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह 2023 में भी पूछा था। तो ये थे बायोलॉजी क्वेश्चन जो मोस्ट थे। अब पढ़ लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन।
क्लास 10 के लिए मोस्ट है फिजिक्स के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में बताना है। यह 2 नंबर या 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के बारे में इसमें बताना है। और तीसरा है उत्तल तथा अवतल लेंस दर्पण में प्रतिबिंब। जो उत्तल तथा अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसके बारे में इसमें बताना है। चौथा है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसमें ये बताना है। और पाँचवा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और छठा है दूरदृष्टि दोष, ये भी इम्पोर्टेंट है, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और साथ में है मानव नेत्र। मानव नेत्र यह 11वें चैप्टर से लिया गया है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, तो ये इम्पोर्टेंट है। और 8 में है ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इनके बारे में पढ़ के जाना। और 9वां है समांतर तथा श्रेणीक्रम संयोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके हर बार चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। 10वां है चुंबकीय बल रेखाएं। जो चुंबकीय बल मैग्नेट में जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में समझाना है। और 11वां है बायो सावर्ट का नियम। जो बायो सावर्ट का नियम था, जो इसमें हमें संपूर्ण तरह से बताना है। 12वां है उत्तल तथा अवतल लेंस की परिभाषा। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की परिभाषा इसमें बतानी है, जो ये 2 या 4 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। और 13वां है विद्युत जनित मोटर के बारे में बताइए। विद्युत मोटर जनित के बारे में ये हर साल पूछा जाता है और 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये तो पूरा मोस्ट है, यहाँ पर इसको पढ़ कर जाना, 6 नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और कोई गलती हो तो कमेंट में लिखकर बताना। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना, मनीष विद स्टडी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे अगली वीडियो में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।